विनर बनने की काबिलियत है इसीलिए यहाँ है, लेकिन फिर फैन फॉलोइंग का उसमें आता है इन्फ्लुएंस। तो वही मेरा कहना है कि 3 लोग कोई भी है, चल अगर 3 है, अभी फॉलोवर्स तेरा भी कम है, पूजा दी छोटा, हम सिर्फ फॉलोवर्स को लेके बोलते मे बी टॉप 3। पूजा जब मैम का तो अलग ही जॉनरा है, एक अलग जनरेशन उनको बेइंतहा प्यार करती है। मुझे तो लगता है हम पांचों में अगर कोई असली सुपरस्टार और बोलते हैं ना कि महानायक है तो वो पूजा मैम है मेरी नजर में। ऑफ कोर्स वो है, और कहीं ना कहीं पूजा दी जो जिंदगी में हासिल कर ली है, हम लोग वो करने आए हैं, समझ, वो ऑलरेडी सी इज ऑलरेडी अ विनर। क्योंकि मे बी उनको, जैसे हम भी अंदर जाके ये बोले कि टॉप 5 में जब मुझे बोला गया, तो नो डाउट हम रिप्लेस कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर हम पीछे जाके देखते हैं, हम, मेरा एल्विश और अभिषेक का कभी भी बात होता था तो हम टॉप 5 में इतने लोगों का नाम लेते थे कि एल्विश, अभिषेक, मनीषा, पूजा दी और बेबी का। अब कितनी बार तेरे बारे में लोग बोले कि जिया, फिर जिया का हम बोले कि नहीं, हम जिया को नहीं मानते टॉप 5 में। मैं खुद नहीं मानती, तो उसको छोड़ के भी तेरा और पूजा दी का नाम मेरे में था कि हाँ टॉप 5 में। और फिर जब पूजा दी का बात आता है, तो कल अगर हम उनको यही बोले कि रिप्लेस नहीं कर सकते, बट जब कंट्रीब्यूशन का बात आता है तो ऑफकोर्स बिग बॉस में लोग सिर्फ कोई सुपर स्टार आए तो उसको विनर नहीं बना देंगे, वो हर एक चीज भी देखेंगे। कि टास्क में तो हम बहुत कुछ ऐसे देखे, मतलब टास्क में पूजा मैम का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है यार। अरे रहा है, बट ओवरऑल अब अभिषेक भी इतना बेस्ट किया, समझो, टास्क में, हर चीज में। हम भी किए, तू भी की, एल्विस भी किया। तो एक होता है कि कौन थोड़ा सा कम कर दिया, 19-20 का फर्क में बोल रहे हैं। तो हम बोले कि नहीं, ओवरऑल देखिए कि कभी कभी टास्क आता था, फिर पूजा दी बैठ जाती थी, ये नहीं करना। तो खुद फिर पूजा दी खुद बोली कि हाँ हम मानते हैं कि ये लोग जितना फर्स्ट डे से इमोशनली हर चीज़ में जो इन लोग के अंदर आग है वो मेरे में नहीं है। तो हम खुद उस चीज़ को देख के बोले कि नहीं, फिर हम उनको ऐसे देखा जाए तो हम मानते हैं कि हम लोग में जो कम है उनमें मानते हैं। और नो डाउट वो एक ऑलरेडी विनर है, क्योंकि वो जिस लेवल पे जाके जो अपना ज़िंदगी हीरोइन है, वो डायरेक्टर है। तो हम वो जो लाइफ में जो मुकाम पा ली, वो हम लोग पाने के बट बता, किरदार उन्होंने जो दायरा बनाया इस घर में, एक्चुअली हम लोग और एक दूसरे को बेइज्जत कर सकते थे अगर वो दायरा पूजा मैम नहीं बनाते तो हम में, अगर पूजा मैम नहीं होती थी, हम में से कोई वो दायरा बना पाता इस घर में? क्या हम में से कोई एक दूसरे को समझा पाता या कंट्रोल कर पाता? नहीं यार। ये सीजन इतना क्लीन, साफ सुथरा, ना गाली गलौज रही, ना मारपीट रही, ना हिंसा रही, ना एक दूसरे पर ये सब गंदी चीजें फेंकने का कुछ रहा। क्यों? क्योंकि एक दायरा बनाया और वो पूजा मैम ने बनाया यार। इस सीजन को साफ सुथरा और सही रखने का पूरा क्रेडिट उनको जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी सीजन्स में भी आए सीनियर्स, ऐसा नहीं है कि हर सीजन में सब यंगस्टर्स ही आए, लेकिन वहां पे वो दायरा नहीं बना ना। बाकी सीजन में कितने लोग आए, प्रोड्यूसर्स आए, क्या कुछ आया यार। उनकी भी थी पर्सनालिटीज, थी, सक्सेसफुल थे ये वो, लेकिन कहते हैं ना अपना एक ऑरा होता है। और मैं तेरे को बताऊं, अक्सर विनर्स वो नहीं होते जो हर टास्क जीतते हैं या टास्क में अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैंने ऐसे विनर्स देखे जिन्होंने एक भी टास्क नहीं जीता है। तेरे को सच बताती हूँ, जिन्होंने लोगों का, जो कभी कैप्टन नहीं बना है वो भी विनर बना है, जो कभी नहीं, हम सब मानते, बट जो जनता का दिल में जीत चुका है ना, दिल जीत चुका है, वही विनर बनता है। तो वही तो मेरा कि जो दिल जीता है, तो वो वही दिल ही तो सबसे बड़ा मैटर करता है कि कौन दिल जीतता है। और जैसा कि अभिषेक में कुछ तो कमी रही होगी या उसने कुछ तो कंट्रीब्यूशन में लैकिंग किया होगा, तब जाके तो उसके ही फ्रेटर्निटी से किसी को बुलाना पड़ा। वरना हर ओटीटी में वाइल्ड कार्ड या हर सीजन में वाइल्ड कार्ड नहीं आते। अरे वाइल्ड कार्ड कंपलसरी है। क्या बात कर रही है? सब हर सीजन में वाइल्ड कार्ड आता है। और इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ अभिषेक क्यों, हर कंटेस्टेंट हम लोग भी थे ना, तो हाँ, हम सब ठंडे पड़े। हाँ, एक पॉइंट पे देख यार, मेरी अभिषेक की लड़ाई से ना मुझे मतलब हर बार डांट पड़ने लग गई थी, तो मैं थक गई थी इस इंसान से। बीच में मैंने उससे बात ही बंद कर ली थी। वो आके मुझे मनाने की कोशिश करता था या बात करने की कोशिश करता था, मैं सामने से उससे बात ही नहीं करती थी, क्योंकि उस लड़के के साथ मेरी हुई अनबन से मैं बहुत नेगेटिव दिखी हूँ इस घर में और बहुत खराब डायरेक्शन में मेरी इमेज बन गई है। टॉक्सिक हो गया था यार मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और फिर एल्विश आया, एल्विश की पर्सनैलिटी में बहुत पॉजिटिविटी थी। मुझे आज तक उसने ऐसी खराब, मेरी कभी ऐसे झड़प देखी है, लड़ाई देखी है? नहीं हुई यार, एक बार भी नहीं। जो हुआ वो पीठ पीछे उसने कोई स्टेटमेंट बोली, मैं नाराज हो गई, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं आ रहा था, मैं उसको जल्दी माफ नहीं कर पाया। ट्रस्ट इशू होता है ना यार,
तू करेगी मेरे को माफ? हम में भी लड़ाई हुई, क्या तेरा मन इतने जल्दी किसी को माफ करने का करेगा? वक्त लेगी ना तू भी। तो इट जस्ट डिपेंड्स, आप किसी को जैसी एनर्जी देते हो बदले में वो इंसान वैसी एनर्जी देगा। खाना खा ली थी लोग? हम लोग बहुत खाए, वो ऑमलेट बना के खाए, चिंग्स के साथ राइस खाए, फ्रूट्स भी खाए शायद थोड़े, चिप्स भी खाए। तूने खाया? अभिषेक गया अभी तक आया नहीं। तूने अपने फ्रेंड्स की भी ऐसे जोड़ियां बनाई है क्या बाहर? बहुत बहुत बनाया, बहुत टूटा भी। मैं स्कूल में बनाती थी, अपने फ्रेंड्स को मिलवाती थी। कोई कह देती थी लड़की के मुझे ये बंदा पसंद है, तो मैं उनकी सेटिंग लगा देती थी। वो रिश्ता उन्होंने स्कूल में चलो कुछ हद तक टिकाया, फिर टूटा। बट अब जब उनकी कहीं और शादी हो गई तब आके बोलते हैं काश हम उसी से शादी कर लेते जिससे तूने मिलवाया था या जुड़वाया था। अब बोलते हैं वो लोग, पछताते हैं, क्योंकि उनको अब रियलाइज होता है कि वो सही था। तेरा कब करेगी मनीषा? बस तेरे पिताजी के आशीर्वाद से अगले साल। तू शादी करेगी तो करियर में रुकावट आ जाएगी, फिर क्या करेगी? तो फिर शादी नहीं करेंगे। अगर तेरे को काम में टोकेगा तो मना कर देगी? हम ऐसे ही लड़के से शादी करेंगे जो मेरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि मेरे पीछे 100 ऐसे लोग हैं जो मेरे उम्मीद पे हैं। तो मेरे लिए मेरा करियर बहुत इम्पोर्टेंट। काम करेंगे, कमाएंगे, तभी तो सबका सपना पूरा करेंगे। मेरे को लगता है तेरे पास ऑप्शंस बहुत हैं, बस तू करियर में इंटरफेरेंस से डरती है। बिहार जाके करेगी या मुंबई में करेगी? पता नहीं, देख, मेरा बस ये है कि लड़का का थिंकिंग ऐसा होना चाहिए कि जो सपोर्टिव हो बस। अब वो लड़का इंडिया का हो, कहीं भी रहता हो, कुछ भी करता, बस वही सपोर्टिव होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जिस फील्ड में, उसके लिए माइंड चाहिए थोड़ा फ्रैंक और क्लियर कट माइंड। वो सब करे, ये मत करो, वो मत करो, फ्रैंक और क्लियर कट माइंड। वो सब करे, ये मत करो, वो मत करो। मन नहीं कर। अब तू मत बोल। बाहर जाके वो अपने डायलेक्ट में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं फ्लुएंटली, तो वो कॉम्बिनेशन कमाल है। क्योंकि वो जाते थे वहाँ पे मेडिसिन करने के लिए ना, तो लॉट ऑफ देम हैव सेटल्ड देयर। वेरी नाइस। ग्रेट एक्सपीरियंस। मॉस्को। मुझे याद है वो रेस्टोरेंट में हम गए तो हमारा टेबल जो था इस लाइक दिस, वहाँ से यहाँ और ऐसा लंबा, हम सब हैड अ ग्रेट पार्टी।